बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डायनेमिक्स के सेंटर ऑर्बिट चैप्टर से या ये प्लानिटरी मोशन चैप्टर से है। प्लानिटरी मोशन चैप्टर से है या केपलर लॉ चैप्टर जो भी हो। A particle describe an ellipse under a force mu upon distance square towards the focus. If it was projected with velocity v from a point distance r from the center of force, so that its periodic time is 2 pi upon square root mu 2 upon r minus b square upon mu whole power minus 3/2। तो हमको बता दिया गया कि ये पार्टिकल जो मूव कर रहा है वो एक एलिप्स में मूव कर रहा है अंडर ए फोर्स, और फोर्स के बारे में हमको बता दिया है म्यू स्क्वायर अपान डिस्टेंस का स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि जब एलिप्स में ये मूव करेगा तो यही लॉ होता है, लॉ यही होगा और इसी लॉ को हम लोग यूज़ करते हैं। एलिप्स में हम लोग जानते हैं कि इसका एलिप्स का जो सेंटर होता है, सेंटर से लेके इस ए तक की जो डिस्टेंस होती है वो स्मॉल ए के बराबर होती है। ये डैश पॉइंट होता है, इसके कोऑर्डिनेट a,0 एंड -a,0। इस b और b डैश के कोऑर्डिनेट 0, b एंड 0, -b होते हैं। और इस हर एक जो सर्कुलर पाथ होता है, यानी इलिप्टिकल जो ऑर्बिट होती है, यहाँ पे एलिप्टिकल ऑर्बिट होती है, उसका एक सेंटर होता है। वो सेंटर जिसके बारे में बताया जा रहा था वो सेंटर ऑफ फोर्स होता है, और सेंटर ऑफ फोर्स वो फोकस होता है यहाँ पर इलिप्स का। और इसी के एक फोकस पर दो फोकस होते हैं, इसके एक फोकस पर को हम सेंटर ऑफ फोर्स मानते हैं। फोकस से जो है फोर्स के बारे में यहाँ पर बताया गया, फोर्स इतना इस लॉ को फॉलो करता है, उसकी डायरेक्शन फोकस की तरफ होती है। जैसे कि कोई पार्टिकल अगर पी पॉइंट पर है तो यहाँ से इसकी जो डायरेक्शन ऑफ होगी फोर्स की वो इस फोकस की तरफ होगी। इट वाज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v फ्रॉम ए पॉइंट ए फ्रॉम ए पॉइंट, इस पॉइंट को मान लेते हैं, और यहाँ से जो डिस्टेंस है इसकी वो r ले लेते हैं, और यहाँ से इस v वेलोसिटी से अगर ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है तो बताना है फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स से ये r डिस्टेंस पर बताया गया कि v वेलोसिटी से फेंका जा रहा है, इसको थ्रो किया जा रहा है। सो दैट द पीरियडिक टाइम इज़, तो इसमें एक पूरा चक्कर लगाने में ऐसे जो टाइम लगेगा, जिसे हम लोग कैपिटल T से डिनोट करते हैं पीरियडिक टाइम। तो पीरियडिक टाइम के लिए हम लोग जानते हैं कि इलिप्स के लिए, अगर कोई इलिप्स में इलिप्टिकल मोशन कर रहा है, इलिप्स में होता है, यानी इस लॉ के अकॉर्डिंग होता है, हालांकि इसका यूज़ नहीं करना है हमें, तो इसका जो पीरियडिक टाइम है इस फार्मूले से दिया जाता है। और ये कैसे आया, अगर इससे पूछना है तो आप अलग से डिमांड कर सकते हैं, इसको यहाँ पर प्रूव नहीं करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। इन एलिप्टिकल मोशन के लिए आपको मालूम है टाइम पीरियड t की वैल्यू जो होती है, याद कर लीजिए 2 पाई अमान स्क्वायर रूट म्यू a⁻³ ए के बारे में बता चुके हैं। ए क्या होता है ये आपको मालूम है, ए डैश जो होता है वो मेजर एक्सिस होती है एलिप्स की जिस पथ में मूव कर रहा है, और बी डैश जो होती है वो होते हैं आपकी माइनर एक्सिस होती है। और ये डिस्टेंस सी से लेके बी तक स्मॉल बी होती है, ये भी नीचे भी ये बी होगी, यानी टोटल 2b और ये टोटल 2a, यानी मेजर एक्सिस 2a और माइनर एक्सिस 2b। तो वहीं से हमने ये लिया है, यानी टाइम पीरियड इसका आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल के छोड़ देंगे, ये हमें मतलब मालूम होता है फार्मूला। इसी तरीके से वेलोसिटी का भी फार्मूला होता है, एंड लिख सकते हैं यहाँ पर द वेलोसिटी इज़ गिवन बाई, वेलोसिटी जो दी जाती है उसको भी प्रूव किया जा सकता है। यहाँ तो हम सिर्फ फार्मूला लिख दें, b² = μ 2/r।
तो ये कैसे आया, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इसको अलग से प्रूव कर देंगे, लेकिन फ़िलहाल इस क्वेश्चन को फाइंड करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हमें इसको इन्हीं दोनों फार्मूलों का यूज़ करना होगा और इन्हीं से हम अपना जो प्रूव करना है वो ला सकते हैं। तो देख रहे हैं कि वहाँ पर जो प्रूव करना है ए नहीं आ रहा, तो इस इक्वेशन नंबर में से, इक्वेशन नंबर 1 में से ए को हटाने के लिए यहाँ से ए की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ म्यू और वी पुट कर सकते हैं। तो ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो म्यू को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो बी स्क्वायर अपान म्यू हो जाएगा। बचेगा हमारे पास राइट हैंड साइड में ये ब्रेकेट जो कि 2 अपान आर माइनस 1 अपान ए है। अब 1 अपान ए जो कि निगेटिव है, अगर इसको हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज कर देंगे तो प्लस का 1 अपान ए हो जाएगा और इसको उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा बी स्क्वायर अपान में म्यू हो जाएगा। जबकि हमें ए की वैल्यू पुट करना है तो अभी हम इसको अगर ब्रैकेट में कर लें तो ब्रैकेट की पावर आपको भी नज़र आई तो 1 है, और जब हम इसे पलटेंगे तो आपको मालूम है ये टोटल अपान इसके 1 कर सकते थे हम, यानी मेरे कहने का मतलब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1 अपान ए इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू थी उसे 2 अपान आर माइनस बी स्क्वायर अपान म्यू को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। ये पलटेंगे तो ये ए अपान 1 हो जाएगा और ये 1 अपान ये ब्रैकेट है 2 अपान आर माइनस बी स्क्वायर अपान म्यू है। इसकी पावर अभी हमने बताई थी कि नहीं लिखी तो 1 होगी, और जब हम इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो पावर -1 हो जाएगी। यहाँ पे ए को 1 से डिवाइड करेंगे तो ए ही आ जाएगा और ये वैल्यू 2 अपान आर माइनस बी स्क्वायर अपान म्यू की पावर -1 आ जाएगी। इस ए की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, जहाँ पर टाइम पीरियड हमको फाइंड करना था। टाइम पीरियड यानी पूरा एक चक्कर लगाने में जो पार्टिकल टाइम लेगा वो। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। इक्वेशन नंबर 1 के लेफ्ट हैंड साइड में टी है, राइट हैंड साइड में 2 पाई है, अपान में स्क्वायर रूट म्यू है। फिर है यहाँ पर ए, और ए की पावर है 3/2, तो ए की वैल्यू पहले पुट कर देंगे और उसकी पावर हम रख देंगे। तो ए यहाँ पर हम पुट कर देंगे, उसकी पावर हमें 3/2 लिखना है। ए की वैल्यू है 2 अपान आर माइनस बी स्क्वायर अपान म्यू की पावर -1। जब ब्रैकेट हटाते हैं तो ब्रैकेट के अंदर और बाहर की पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो 2 पाई अपान स्क्वायर रूट म्यू ब्रैकेट हटाएंगे तो ब्रैकेट के अंदर बाहर की पावर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 अपान आर माइनस बी स्क्वायर अपान म्यू की पावर माइनस का 3/2 हो जाएगा। टाइम पीरियड टी ये हमें प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।